अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा ग़ालिब की एक शाहकार गज़ल के बारे में जो कुछ यूँ है। ज़ख्म पर छिड़के कहाँ तिफ़लाने बेपरवाह नमक, क्या मज़ा होता अगर पत्थर में भी होता नमक। गर्दे राहे यार है सामान नाज़ ज़ख्म दिल, वरना होता है जहाँ में किस कदर पैदा नमक। मुझको अर्ज़ानी रहे तुझको मुबारक हो जियो, नालाए बुलबुल का दर्द और खंदाए गुल का नमक। शोर जौलां था किनारे बहर पर किसका कि आज, गर्द साहिल है बज़ख्म मौजे दरिया नमक। दाद देता है मेरे ज़ख्म जिगर की वाह वाह, याद करता है मुझे देखे है वो जिस जा नमक। छोड़ कर जाना तने मजरूह आशिक हैफ है, दिल तलब करता है ज़ख्म और मांगे है आज़ा नमक। गैर की मिन्नत न खींचूंगा पे तौफीर दर्द, ज़ख्म मिसले खंदाए कातिल है सरता पा नमक। याद है ग़ालिब तुझे वो दिन की वजदे ज़ौक़ में, ज़ख्म से गिरता तो मैं पलकों से चुनता था नमक। पहले शेर में ग़ालिब कहते हैं कि ज़ख्म पर छिड़के कहाँ तिफ़लाने बेपरवाह नमक। तिफ़लाने बेपरवाह यानी कि बेपरवाह बच्चे, शरारती बच्चे जो गलियों में कूचों में उधम मचाते फिरते रहते हैं। तो ग़ालिब कहते हैं कि एक आशिक की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसे अपने महबूब की तरफ से ज़ख्म मिले, और ज़ख्म कोई मामूली नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ देह हों। इस गज़ल में ग़ालिब इस बात की तरफ़दारी करते हैं कि जितना दर्द मिलता है उतनी खुशी बढ़ती जाती है, दर्द ही खुशी का बाइस है। जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये कैसी सोच है, ये कैसा ख़याल है कि दर्द मिलता है तो खुशी होती है। तो सच बात है, जब आशिक को दर्द मिलता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है बनिस्बत इसके कि उसे खुशी मिले। तो ग़ालिब कहते हैं ज़ख्म पर छिड़के कहाँ तिफ़लाने बेपरवाह नमक, क्या मज़ा होता अगर पत्थर में भी होता नमक। ग़ालिब कहते हैं कि ये बच्चे ज़ख्म पर नमक छिड़कना नहीं जानते। ये क्या जाने कि जब ज़ख्म लगता है तो तकलीफ़ होती है, और जब उस पर नमक लगता है तो और तकलीफ़ होती है, और ये तकलीफ़ें खुशी देती हैं। क्या मज़ा होता अगर पत्थर में भी होता नमक, और अगर पत्थर में भी नमक होता तो कितने मज़े की बात होती। हमें ज़ख्म लगता, लोग हमें पत्थर मारते, और ज़ख्म के साथ साथ नमक भी लग जाता। यहाँ पर एक रेफरेंस मिलता है लैला और मजनू का, कि मजनू को लोग पत्थर मारते थे। तो ग़ालिब कहते हैं कि जब वो पत्थर मारते थे तो दर्द होता था, और ये दर्द मज़ा देता था, और अगर उस दर्द के साथ साथ उन पत्थरों में नमक होता तो मज़ा और भी ज़्यादा हो जाता। दूसरे शेर में कहते हैं गर्दे राहे यार है सामान नाज ज़ख्म दिल, वरना होता है जहाँ में किस कदर पैदा नमक। ग़ालिब का मन यही नहीं बढ़ता कि उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़का जाए। ग़ालिब कहते हैं कि गर्दे राहे यार है, यानी जो गर्द है मेरे यार के राह की, यानी मेरा महबूब जिस रास्ते से जाता है उसके चलने पर जो धूल उड़ती है, जो गर्द उड़ती है, वो सामान है जिसमें मेरा ज़ख्म दिल नाज करता है। सामान नाज ज़ख्म दिल, यानी वो सामान जिसमें मेरा ज़ख्म दिल यानी दिल का ज़ख्म नाज करता है। क्यों नाज करता है? क्योंकि ये गर्द जो उसके चलने से उड़ी है मेरे दिल पर और भी ज़्यादा तकलीफ़ देह मालूम होती है जितना कि नमक लगाने से। वरना होता है जहाँ में किस कदर पैदा नमक। दुनिया में बहुत नमक पैदा होता है, और अगर वो सारा नमक भी मैं लगा लूँ तो उतनी तकलीफ़ ना होगी जितना मेरे महबूब के चलने से उड़ी हुई धूल से मेरे ज़ख्म दिल को तकलीफ़ होती है।
वो तकलीफ़ जो मुझे खुशी देती है। मुझको अर्ज़ानी रहे तुझको मुबारक हो जियो, नालाए बुलबुल का दर्द और खंदाए गुल का नमक। इसकी दूसरी सतर से हम शुरू करते हैं इसकी तशरीह कि नालाए बुलबुल यानी बुलबुल का रोना और खंदाए गुल का नमक। खंदाए गुल यानी कह सकते हैं कि गुल का खिलना, या गुल यानी कली यानी फूल का मुस्कुराना। तो बुलबुल और गुल की मोहब्बत की कहानी इश्क की दुनिया में बड़ी मशहूर है और शायर इसका ज़िक्र बड़ी शान व शौकत से करते हैं, बहुत खुश होकर करते हैं। इनकी कहानी महज़ इतनी है कि कली मुस्कुराती है और उसकी मुस्कुराने से बुलबुल रोता है। तो गालिब कहते हैं मुझको अर्ज़ानी रहे, यानी मुझे ये चीज़ सस्ती रहे। हम लोग अक्सर सस्ती चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो गालिब कहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहे। कौन सी चीज़? नालाए बुलबुल का दर्द। बुलबुल के रोने में जो दर्द है, बुलबुल के गम में जो एलिमेंट है, वो मेरे पास ज़्यादा रहे। और तुझको मुबारक हो जियो, खंदाए गुल का नमक। जो कली का मुस्कुराना है, उसमें जो नमक है, वो जो तीखापन है उसके मुस्कुराने में, वो मुस्कुराना जिससे तकलीफ़ होती है, वो तुमको मुबारक हो। वो नमक तुमको मुबारक हो जो कली के मुस्कुराने में है। यहाँ पर नमक को एक एलिमेंट के तौर पर लिया गया है, वो एलिमेंट जो बुलबुल के रोने का बाइस है। अगली सत्रों में कहते हैं शोर जौला था किनारे बहर पर किसका कि आज, गर्द साहिल है बज़ख्म मौजे दरिया नमक। शोर जौला, आपने एक नज़्म सुनी होगी, आज पा बजौला चलो, आज बाज़ार में पा बजौला चलो। पा बजौला यानी पैरों में जंजीर बांधकर। लेकिन यहाँ पर शोर जौला यानी कि यूँ कह सकते हैं कि घोड़ों के दौड़ने को भी जौला कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कौन यहाँ से गुज़रा है। गालिब कहते हैं कि यहाँ से कौन गुज़रा है कि किनारे बहर पर, ऑन द शोर ऑफ ओशन, एट द शोर ऑफ ओशन, समंदर के किनारे पर, गर्द साहिल है बज़ख्म मौजे दरिया नमक। कौन गुज़रा है इस समंदर के किनारे से कि गर्द साहिल यानी साहिल की गर्द, किनारे की धूल, बज़ख्म मौजे दरिया नमक, मौजों के ज़ख्म पर नमक बन गई है, मौजों के ज़ख्म के लिए नमक बन गई है। आप इसको यूँ समझिए कि गालिब समंदर के किनारे बैठे हैं और देखते हैं कि समंदर की लहरें आती हैं साहिल पर और वापस चली जाती हैं। वो समझते हैं कि इन्हें भी कोई ज़ख्म है। किस चीज़ का ज़ख्म है? वो गालिब का ये ख़याल है कि शायद मेरा महबूब इधर से गुज़रा होगा और उसने समंदर की लहरों की तरफ या समंदर की तरफ तवज्जो नहीं दी होगी, उसकी लहरों को देखा नहीं होगा, जिसकी वजह से चूँकि वो मेरा महबूब है तो समंदर को भी, लहरों को भी, मौजों को भी इस बात का गम है और इससे उनके दिल में ज़ख्म बन चुके हैं। और उसके जाने से जो धूल उड़ी है, वो धूल या वो गर्द साहिल की, ये जो पैरों के निशान हैं, ये इसके लिए नमक का काम कर रहे हैं। मे बी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, समझ आया होगा। फिर से मैं एक मरतबा समझाने की कोशिश करता हूँ कि शोर जौला था किनारे बहर पर किसका कि आज। शोर जौला था किनारे बहर पर, यानी आज किसका शोर जौला था समंदर के किनारे पर। शोर जौला था किनारे बहर पर किसका कि आज, गर्द साहिल है
साहिल की गर्द नमक बन गई है, मौज की, दरिया के मौज की, ज़ख्म की। यानी कि जो साहिल की गर्द है, जो साहिल की रेत है, वो मौज के दरिया की मौज के लिए नमक बन गई है, उसके ज़ख्म के लिए नमक का काम कर रही है। दाद देता है मेरे ज़ख्म जिगर की वाह वाह, याद करता है मुझे देखे है वो जिस जा नमक। ये तो बड़ा आसान सा है कि मेरा जो महबूब है वो जिस तरफ भी नमक देखता है, जिस जगह भी नमक देखता है, उसे मैं याद आता हूँ, और वो मेरे ज़ख्म जिगर की दाद देता है कि एक आशिक है पूरी कायनात में जो अपने ज़ख्मों पर नमक लगवाता है मुझसे। गालिब यहाँ पर अपने महबूब की तरफ इशारा कर कहते हैं कि मेरा महबूब जहाँ भी नमक देखता है उससे मैं याद आता हूँ। उसे याद आता है कि कोई था जिसके ज़ख्म जिगर पर मैं नमक छिड़का करता था, और वो ज़ख्म जिगर भी मैंने ही दिया है। छोड़कर जाना तने मजरूह आशिक खैफ है, दिल तलब करता है ज़ख्म और मांगे है आज़ा नमक। गालिब ने यहाँ पर फितरत के ख़िलाफ़ बातें की हैं। जब कोई जालिम किसी पर जुल्म करता है तो जो मज़लूम होता है वो हमेशा यही सोचता है कि काश ये जल्द से जल्द छोड़कर चला जाए, मेरी जान बख्श दे, इतना जुल्म व सितम ना करे। लेकिन गालिब कहते हैं कि छोड़कर जाना तने मजरूह आशिक हैफ है। तने मजरूह आशिक यानी कि घायल जिस्म, घायल जिस्म आशिक का हैफ है, नाइंसाफ़ी है। कि ये नाइंसाफ़ी है कि तुम घायल ही छोड़कर चले जा रहे हो, ज़ख्मी छोड़कर चले जा रहे हो आशिक को। दिल तलब करता है ज़ख्म और मांगे है आज़ा नमक। कि दिल जो है वो मेरा अभी और ज़ख्म मांग रहा है, और मेरे जितने पुर्जे हैं शरीर के, जितने आज़ा हैं, वो नमक मांग रहे हैं, उन्हें और नमक चाहिए। यानी कि तुम अभी और मुझे सताओ, और ज़ख्म दो, और उन ज़ख्मों पर और नमक छिड़को, मेरी ये ख्वाहिश है। छोड़कर जाना तने मजरूह आशिक हैफ है। तन यानी जिस्म, मजरूह यानी कि ज़ख्मी, आशिक यानी दीवाना जो पागल है किसी के प्यार में। तो छोड़कर जाना तने मजरूह आशिक हैफ है कि ज़ख्मी आशिक के जिस्म को छोड़कर जाना, ज़ख्मी आशिक को छोड़कर जाना नाइंसाफ़ी है। गालिब कह रहे हैं मैं ज़ख्मी हूँ और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। या तो मुझे और ज़ख्म दो, और नमक छिड़को, जान निकाल लो, या मत जाओ, रुक जाओ। दिल तलब करता है ज़ख्म और मांगे है आज़ा नमक। मेरा दिल और ज़ख्म चाहता है। गालिब की एक और गज़ल है कि इशरत क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। मैं भी अब गालिब को अच्छा लगने लगा है दर्द, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनका महबूब और भी दर्द दे उन्हें। अगली लाइनें हैं, गैर की मिन्नत न खींचूँगा पै तौफ़ीर दर्द, ज़ख्म मिसले खंदाए कातिल है सरतापा नमक। गैर की मिन्नत न खींचूँगा यानी कि गैर से मिन्नतें नहीं करूँगा मैं, गैर की तरफ नहीं देखूँगा मैं। किस लिए? पै तौफ़ीर दर्द, दर्द को बढ़ाने के लिए। तौफ़ीर यानी बढ़ाना, ज़्यादा कर देना। तो मैं गैर की तरफ नहीं देखूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गालिब कितना सेल्फ सफिशिएंट हैं, ख़ुद के लिए वो अकेले ही काफ़ी हैं कि मैं किसी और की तरफ नहीं देखूँगा, मैं ख़ुद के लिए काफ़ी हूँ। ज़ख्म मिसले खंदाए कातिल है सरतापा नमक। ज़ख्म मिसले खंदाए कातिल, मिसल यानी जैसा है,
खंदा यानी कि मुस्कुराहट, और कातिल यानी कि महबूब। कातिल कत्ल करने वाला, और सरतपा नमक यानी पूरी तरह से नमक है। आप यहाँ पर बस एक तरफ नज़र डालिए कि एक आशिक है जिसके जिस्म पर घाव है, ज़ख्म है। ज़ख्म होता है लाल रंग का, महबूब के होंठ भी होते हैं लाल रंग के। तो गालिब कह रहे हैं कि मेरा जो ज़ख्म है वो कुछ ऐसा नज़र आता है जैसे मेरे महबूब की मुस्कुराहट, जैसे मेरा महबूब मुस्कुरा रहा हो। और ये जो ज़ख्म है वो सरतपा नमक है, यानी पूरे पूरे नमक से ही बने हैं। ये मेरा ज़ख्म नमक से बना हुआ है, और ये मिस्ले खंदा कातिल है, मेरे महबूब की मुस्कुराहट जैसा है, उसके लाल होंठों की तरह ये लाल है। अगली लाइन से कि याद है गालिब तुझे वो दिन की वजदे ज़ौक़ में, ज़ख्म से गिरता तो मैं पलकों से चुनता था नमक। कि गालिब तुझे वो दिन याद है कि जिन दिनों तू इस ज़ौक़ में था, इसके विजदान में डूबा था, तेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़के गए थे, बहुत ही भरपूर मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा नमक तुम्हारे ज़ख्मों पर थे। और जब उनसे नमक गिरता था तो तू पलकों से चुन लेता था। हमारे यहाँ एक कहावत है कि नमक अगर गिराओगे इस दुनिया में तो क़यामत के दिन पलकों से चुनना होगा। तो गालिब वहाँ से ये रेफरेंस लेते हुए कहते हैं कि याद है वो दिन, वजदे ज़ौक़ के दिन, कि जब तुम अपने ज़ख्म से नमक गिरने नहीं देते थे, पलकों से चुनता था नमक। तो यहाँ पर अब पलकों से चुना नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये इशारा है कि मैं ज़ख्म से नमक गिरने नहीं देता था, क्योंकि ज़ख्म जो हैं तकलीफ़ देते थे और उन पे छिड़का हुआ नमक और भी ज़्यादा तकलीफ़ देता था, जिसकी वजह से मुझे और भी खुशी होती थी। तो इस गज़ल में आप देख सकते हैं कि गालिब कितना ऑब्सेस्ड हैं ज़ख्म के लिए और नमक के लिए। मे बी ये गज़ल आपको समझ आई होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, मगर अल्लाह ताला मुझे इतनी क़ुव्वत दे कि मैं आपके ज़हन तक इसको पहुंचा सकूं, इसके मानी व मफ़हूम को। शुक्रिया।